जय सदियों, कैसे हो आप सब? आइए क्या बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा आप सबकी। तो आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका भर्ती को लेकर कि उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका भर्ती पे एक वीडियो बना दीजिएगा। और इसमें आप सब बहुत ज़्यादा तब से एक्साइटेड हो, तब से जब से आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली है बेबी रानी मौर्य की तरफ से कि इसमें 2514 पद आप लोगों के उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका के खाली हैं। तो ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन जो चाहिए थी उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका से रिलेटेड कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं कि भाई सब्जेक्ट क्या होने चाहिए। मैंने इतनी बार आप लोगों को बता दिया है सब्जेक्ट से रिलेटेड, लेकिन आज मैं क्लियर तरीके से बता दूंगी। एंड आप लोगों को है स्टडी से लेके बहुत ज़्यादा क्या है कि बैच कहाँ से लिया जाए, कहाँ से स्टडी की जाए, यूट्यूब से किया जाए या बैच को ही लिया जाए, तो सारी चीज़ें इस वीडियो पर आप लोगों को मिलेंगी। फॉर्म कब तक आ सकते हैं आप लोगों के, और इसमें क्या है न्यू अपडेट क्या मिल पा रही है आप लोगों के लिए। और इसमें क्या है कि और भी जो जो कमेंट्स थे तो मैंने इस पर लिख रखे हैं कि आप सबके कमेंट्स क्या थे। हाँ, पिछली भर्ती को लेकर आप सबके कमेंट थे, क्योंकि हमारे जो पहले वाले भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भाई बहन जुड़े हुए हैं। तो वो क्या है कि जो बहनें पहले वाली थी, पहले बैच वाली जिन्होंने पहले एग्जाम दिया था, आपके लोगों की 2022 की जो वैकेंसी आई थी उसको लेकर आप सबके कमेंट्स थे कि उस पर भी क्या है कुछ चीज़ें जो कट ऑफ वगैरह थी वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि अभी वाली भी गर्ल्स पूछ रही हैं और पिछली वाली भी गर्ल्स पूछ रही हैं। अभी जो पिछली वाली वैकेंसी पे रह गई हैं लड़कियां, उनके भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी हम लोगों को क्या रहेगा इस बार। तो सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो पर मिलेंगी, तो आप बिल्कुल भी परेशान न होइए, क्योंकि मैंने आप पिछली भर्ती का पूरे जो भी डाटा था मेरी तरफ हो सका है, मैंने उसको सारा कुछ निकाला है, तब जाके आप लोगों के लिए बना पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका भर्ती को लेके। बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका भर्ती जो कि आप लोगों के पिछले पहले भर्तियाँ ऐसी हुआ करती थी कि क्या है उसमें वेतनमान जो होता था कि बहुत कम था। लेकिन इस बार आप लोगों को मैं आपको बता दूं 8वां वेतन लागू हो गया था, आप सबको भी पता है। तो इसकी सैलरी जो है ये आपकी 65,000 बोली जा रही है कि इस बार आप लोगों की सैलरी जो ये वैकेंसी आपकी आएगी। और इस वैकेंसी में आप लोगों को जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे तो उनकी सैलरी कम से कम 65,000 पहुँचेगी। इस पर आप लोग क्या है, आपकी क्या राय है, क्या सच है? तो मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बताती हूँ कि हाँ ये सच है, क्योंकि 8वां वेतन लागू हो चुका है। ये ग्रेड 5 आप लोगों की है। इसमें बताया जा रहा है आप लोगों का कि लेवल 5 की वैकेंसी होने वाली होती है, जहाँ पर आप लोगों का ग्रेड 2800 आप लोगों का यहाँ पर रहेगा। इसमें चलो ये सारी सैलरी वगैरह तो हमारी साइड पर रहती है, इनसे हमें अभी कुछ भी मतलब नहीं है कि भाई कितनी को सैलरी दें, कभी नहीं क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम बाद में करते हैं, लेकिन अभी मेन मुद्दे पे बात करते हैं कि कार्य इसके जो पिछली भर्ती को लेकर आप सबके कमेंट्स थे उसको पहले मैं बता देती हूँ। इसमें जो आप लोग कमेंट्स कट ऑफ को लेके जो कमेंट्स किए हैं, तो उसमें मैं आपको बता दूँ कि जो पिछली भर्ती में कट ऑफ गई थी, पहली जो कट ऑफ आई थी आप लोगों की, तो इसमें शॉर्ट लिस्टेड हुए थे स्टूडेंट्स पहली लिस्ट पे, जिसमें जनरल की कट ऑफ गई थी वो 52.45 पर गई थी। ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए गई थी 52.45, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 52.45 गई थी मेरिट। उसके बाद एससी के स्टूडेंट्स के लिए भी 52.45। ये सारी कैटेगरी ऐसी हैं जिसकी इतनी ही सेम कट ऑफ गई थी। लेकिन उसके बाद आप लोगों की एसटी के स्टूडेंट्स की काफ़ी कम कट ऑफ गई थी, जहाँ पर 46 पॉइंट आप लोगों को 72 कट ऑफ गई थी। ये आप लोग पिछली भी भर्ती को देख लीजिएगा, मैं पिछली भर्ती का बता रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसको रिसर्च किया था, जब जाके इसकी कट ऑफ मिल पाई है मेरे को। फिर उसके बाद आप लोगों की जब फाइनल इसकी कट ऑफ जारी की गई है, यानी आप लोगों का क्या है पहला लिस्ट होता है वो जारी की गई, उसमें जितने शॉर्ट लिस्टेड हुए, जितने स्टूडेंट्स का नाम आया, क्योंकि गर्ल्स की वैकेंसी होती तो जितनी भी गर्ल्स का नाम आया था, इसके बाद इनका डीवी प्रक्रिया सारा कुछ हुआ। उसके बाद आप लोगों को फाइनल एक मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, जहाँ पर आप लोगों को उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट पर जो भी स्टूडेंट सेलेक्टेड होते हैं उसके बाद उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। तो इसमें उसके बाद क्या कितनी फाइनल गई थी आप लोगों की, तो इसमें फाइनल गई थी 67.15, यानी 67.15 गई थी, जिसमें जनरल का स्टूडेंट शामिल होता है। ओबीसी के लिए 62.81 गई थी। और उसके बाद आप लोगों का ईडब्ल्यूएस के लिए 58.99 गई थी। एससी के लिए गई थी 56.27। तो इसमें एससी के लिए देखा जा रहा है तो ज़्यादा नहीं बढ़ी थी, क्योंकि 52 और आपका 56 4 गई थी, 4 बढ़ी है। लेकिन जैसे मैं आपको बता दूं कि जनरल कैटेगरी में कहाँ आप लोगों की 52 थी और कहाँ आपकी 67 पहुंची थी। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल की कैटेगरी और ओबीसी की कैटेगरी दोनों बेचारों को बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ा था, क्योंकि इनकी कट ऑफ काफ़ी हाईएस्ट निकल गई थी। क्या था कि इनके नंबर जो थे फाइनल पे वो ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे उनकी तरफ से। लेकिन ये होता है ना, स्टूडेंट्स किस कैटेगरी पे कितना ज़्यादा पास हुआ है, इस हिसाब से वो लोग भी कैटेगरी के हिसाब से उठाते हैं मेरिट। और उसके बाद आप लोगों को आता है एससी में, जहाँ पर 56.67 थी, 27 थी। और एसटी की गई थी वो भी केवल एक नंबर एसटी का स्टूडेंट्स का बढ़ा था। कितना गया था? 47.81। समझ लीजिए 47.81। जो भी एसटी की होगी ना तो भाई बल्ले बल्ले होगा, उनका तो सारे सेलेक्टेड होगी। तो ये सारी चीज़ें थी आप लोगों की, मैंने बता दिया पिछली भर्ती को, जो आप सब बहुत ज़्यादा पूछे भी, क्योंकि हमारी पहले वाली जो वैकेंसी की बहनें हैं वो देखा करती हैं वीडियो, और वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या है सैड भी रहती हैं, क्योंकि पिछली भर्ती की मारी बही लड़कियां हैं। हम लोग भी जैसे यूपी पुलिस में क्या था, रनिंग वाली हूँ,
तो वैसे ही हम लोग जानते हैं कि भाई किसी की फीलिंग कैसी हो सकती है उस टाइम पर, वो बेचारी फाइनल से रही, कहीं सेकंड से रही, तो ये सारी चीज़ें थी। तो कोई बात नहीं, आप सबको मैंने बता दिया। अब आता है कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है। इसमें आप लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो आपका अपना ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आप लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके कमेंट्स थे, तो मैं आपको इसमें इस वीडियो पर सब्जेक्ट बता देती हूँ, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपके सब्जेक्ट होते हैं, वो आपका समाजशास्त्र होता है। अगर आपने समाजशास्त्र से किया है तो इसका फुलिंग कर सकते हो फॉर्म वगैरह। अगर ये भी नहीं है तो आप लोग समाज कार्य से किए हो तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को अगर ये भी नहीं है तो आप लोगों ने अगर गृह विज्ञान, जिसे हम होम साइंस बोलते हैं, आप अगर इससे भी किए हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं किए हो तो एक और आप लोगों का आता है चांस, जिसमें आप लोगों का आता है पोषण और बाल विकास। अगर इस सब्जेक्ट से भी की हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसमें क्या है, यूपी ट्रिपल एस सी पिट का पिट लगेगा या नहीं लगेगा। हाँ, आप लोगों का लगेगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी ही इसका एग्ज़ाम कराएगा, और यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम होंगे तो उसमें आपका पिट लगेगा। पिट में क्या, इसमें कोई नंबर भी चाहिए? नहीं, कोई भी नंबर नहीं चाहिए। पिछली भर्ती में आप लोग देख लीजिएगा, उसमें कोई भी नंबर की नीड नहीं हुई थी। आपने अगर स्कोर कार्ड इसका लगेगा, आपने अगर पास किया है 10-15 नंबर, जो भी आपने अभी क्या है आपके पास आए हुए हैं, आपने जितने भी नंबर से पास किया है, आप लोग बिल्कुल फ्री हो जाइए। आप वो लेखपाल की वैकेंसी नहीं, चकबंदी लेखपाल की नहीं, ये सारे वीडियो वगैरह की भाई नहीं फॉर्म अप्लाई कर रहे हो आप। अपनी गर्ल्स हो, इनके लिए अलग से होती हैं कुछ ऐसी वैकेंसी उत्तर प्रदेश के अंदर आती हैं जहाँ पर सिर्फ स्कोर कार्ड की ज़रूरत होती है। नथिंग, कोई भी आप लोगों का क्या होता है कि नंबर्स की नीड नहीं होती उनको, सिर्फ आपने पास किया है बस, यही बहुत है। आपने एग्ज़ाम दिया है, यही उनके लिए बहुत होता है। तो ये सारी आप लोगों की वैकेंसी मैंने आपको बहुत सारा, जब आपका पेट का रिजल्ट जारी हुआ था तभी मैंने बता भी दिया था उस टाइम पर कि इस डिपार्टमेंट से की आपकी वैकेंसी आएंगी जहाँ पर आपका केवल स्कोर कार्ड लगेगा और कोई भी कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा भी आपको दिमाग में लग रहा हो तो आप पिछले रिजल्ट का जब आउट हुआ है तब वीडियो देख लीजिएगा। इसमें आप लोगों का क्या है कि केवल वही लगेगा। उसके बाद आप लोगों का आता है कि जेंडर, मेल एंड फीमेल क्या दोनों इस पर अप्लाई करेंगे? नहीं, आप केवल गर्ल्स हो तभी अप्लाई करोगी। बॉयज़ स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं। बॉयज़ के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है अगर यहाँ पर आते हो तो। इसमें केवल जेंडर पे आती हैं, तो सिर्फ महिलाएं ही आती हैं और बॉयज़ नहीं आते हैं। उसके बाद आप लोगों का आता है कि पिछली भर्ती में आप लोगों का क्या है कि ये भर्ती कब जारी की गई थी। तो आप सबको भी पता है कि पिछली भर्ती 3 अगस्त 2022 की आई थी, जहाँ पर 1 जुलाई में इसका नोटिस दी गई थी। जुलाई के बाद 1 महीने बाद आप लोगों का इसका नोटिफिकेशन पूरी तरह से आउट कर दिया गया था, जहाँ पर 3 अगस्त 2022 से इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए थे। 1 साल बाद आप लोगों का इसका एग्ज़ाम होता है। 1 साल के बाद आप लोगों को क्या है, इसका रिजल्ट भी आप लोगों का दिसंबर महीने में शायद हाँ 24 में आप लोगों को इसका रिजल्ट वगैरह इन्होंने दिया था। और डीवी की डेट इन्होंने बताई थी कि डीवी आप लोगों का 17 दिसंबर 2024 को डीवी हुई थी। और उसके बाद आप लोगों का क्या है 13 फरवरी 2025 तक इसकी डीवी प्रक्रिया शुरू हो रही थी। और उसके बाद आप लोगों को 2 जुलाई 2025 का फाइनल रिजल्ट आउट हुआ था पिछली भर्ती में। तो ये समझ लीजिए अभी ये भर्ती अभी कंप्लीट, ये समझ पूरी तरह से कंप्लीट हुई है जुलाई महीने 2025 में ही आपका 26 लागू हो गया। लेकिन अच्छा ये हुआ कि यहाँ से सारे लोगों ने फोर्स किया है, और सारे मैम लोग, सर लोगों ने, हम लोगों ने भी उन सबका साथ दिया। तब जाके बेबी रानी मौर्य ने अपनी बात कही कि 2514 पद आप लोगों को उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका के हैं जो कि खाली हैं। ये आप लोगों की भर्ती बाल पुष्टम आहार के अंतर्गत आती है, जहाँ पर ये आप लोगों की लड़कियों की वैकेंसी है, अधिकारी रैंक की वैकेंसी है और काफ़ी अच्छी भर्ती होती है। एक सेफ भर्तियाँ होती हैं, ऐसी वैकेंसियाँ जो डिपार्टमेंट्स की होती हैं जहाँ पर लड़कियाँ अपने आप को एक सेफ महसूस करती हैं, और सामाजिक कार्य के लिए इनको चुनाव किया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या होता है, एक अच्छा डिपार्टमेंट्स होता है और सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है। भाई जो भी गर्ल्स सेलेक्टेड होती हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात होती है कि आप लोग इसकी तैयारी अभी से कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तैयारी कहाँ से करनी मैं आपको बता दूँगी। अब आता है कि इसमें क्या है, एज वगैरह क्या क्या होनी चाहिए। इसमें आप लोगों की एज 21 से 40 वर्ष होना चाहिए। SC ST OBC के स्टूडेंट्स को छूट मिल जाती है एज पे, तो काफ़ी ईयर्स तक स्टूडेंट्स का फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। अब आता है कि इसमें क्या आप लोगों का DV वगैरह मैंने सारा कुछ बता दिया है। अब ये इसमें आता है कि आप लोगों का एक भर्ती है वो कब तक आ सकती है। तो देखिए भर्ती हो सकता है कि आप लोगों को बहुत जल्द आ जाए। क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों को ने देखा कि बेबी रानी मौर्य ने जैसा अपनी बात कही है उस हिसाब से यही लग रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तरह से इस चीज़ को कंप्लीट कर दिया है। ये अपडेट उनकी तरफ से जारी की गई है कि भाई इतने ही पद खाली हैं, क्योंकि उस बार थोड़ा डाउट था जब इन्होंने इनके द्वारा नोटिस जारी की गई है इतने पदों पर, क्योंकि जो पिछली वाली वैकेंसी थी उसमें भी पूरी सीटें भरी नहीं गई हैं, उसकी भी सीटें यहाँ पर रखी गई हैं, तब जाके इतने पद आप लोगों को बताए जा रहे हैं उनके द्वारा।
तो ये समझ लें पूरी तरह से भर्ती को कंप्लीट कर दिया है इन्होंने, पूरी तरह से अपनी तरह क्या है रास्ता को क्लियर कर दिया है। अब यूपीएससी ही इस चीज़ को समझे कि उसको भर्ती किस महीने देनी है, इस महीने देनी है या आने वाले मंथ पे देनी है या उससे भी बाद में आने वाले मंथ पे देनी है, ये केवल यूपीएससी पे डिपेंड है। ये उधर से सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। उन्होंने पूरी तरह से इस भर्ती को कंप्लीट करने के लिए बोल दिया है कि भाई मैं इतने ही पद खाली हैं, क्योंकि सारा इसका सर्वे वगैरह करने के बाद ही वो पूरी बात बता पाई हैं बीबी रानी मौर्य कि भाई उत्तर प्रदेश में इतनी गर्ल्स की नीड है इस डिपार्टमेंट्स पे। ठीक है, तो अब यूपीएससी जो है आप लोगों का वो कब कराता है ये उस पर डिपेंड्स है। लेकिन आप परेशान ना होइए, ये आपकी 26 पे ही आएगी भर्ती, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। बस ये है कि मंथ क्लियर हो जाए। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा देखो सेंटर पे भी जाके मैंने इस चीज़ को इन्फॉर्म ली है इन्फॉर्मेशन, तो मैम ने भी यही बोला है कि अगर भर्ती बेबी रानी मौर्य ने बोल दिया है तो ये समझ लीजिएगा कि यूपीएससी पे हिलेगी, मतलब रुकेगी तो रुकेगी, नहीं तो ये भर्ती आप लोगों की बहुत जल्द दी जाएगी। भाई वहीं पर आप लोगों को अटका पड़ा था कि बेबी रानी मौर्य पहले नहीं कुछ बोल रही थी, लेकिन जैसे अपनी कुछ दिन बाद उन्होंने अपनी बात रखा कि नहीं हाँ मैं सबका सर्वे करने के बाद अपनी क्या है जितनी जैसा सीटें खाली होंगी मैं इसकी अपडेट दूंगी। उन्होंने अपडेट अपनी दी, आप सबने भी पढ़ा होगा कुछ दिन पहले, सारे चैनल वालों ने भी अपडेट आप तक पहुँचाई थी कि उनके द्वारा क्या क्या अपडेट जारी की गई हैं। अब आता है कि इसकी स्टडी के लिए कि आप स्टडी कहाँ से करोगे, तो देखिए यूट्यूब पे चैनल हैं, बहुत सारे आप लोगों के चैनल है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। RWSA में आप लोगों की पुरानी क्लासेस चल रही हैं, नहीं तो आप लोग मुख्य सेविका की आपकी बुक आती है, काफ़ी अच्छी प्रकाशन की भी बुकें आती हैं, आप बुक भी परचेज कर सकते हो मार्केट से, ऑफलाइन कर सकते हो, अच्छी बुक आती हैं। आप कमेंट्स करोगे तो मैं बुक का नेम भी भेज दूँगी, बाकी वैसे मैं ऐसे बता दूँगी तो आप लोगों को लगेगा किसी का ऐड दे रही हैं, प्रचार कर रही हैं, मैं इस पे नहीं इसलिए बोल रही हूँ। और बात करते हैं कि आप लोग अगर ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हो, अभी से स्टडी करना चाहते हो, तो आप लोग RW में पिछली क्लासेस चली हैं, फ्री क्लासें हैं यूट्यूब के अंदर, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो, सब्जेक्ट अच्छे पढ़ाए जा रहे हैं वहाँ पे। और अभी न्यू क्लासेस अभी नहीं शुरू हुई हैं किसी भी चैनल पे, मैंने सारा कुछ चेक किया है कि यहाँ पर न्यू क्लासेस चल रही हूँ, तो आप लोगों को मैं बता दूँ, बट वहाँ पर कोई भी न्यू क्लासेस नहीं है, ओल्ड ही हैं। हो सकता है कि आप लोगों को 5 से 6 दिन बाद आप लोगों की न्यू क्लासेस भी शुरू हो जाएँ। और उसके बाद आप लोगों की जो पिछली भर्ती हुई है उसकी मैं PDF आपको शेयर करूँगी विथ आप लोगों की पूरी भर्ती कैसे हुई, कितने दिन में हुई, कितना समय लगा, कब किसका DB हुआ, सारा एक जो आपकी PDF होगी मैं आप तक पहुंचा दूंगी, वो भी आप लोगों की अपनी टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि यहाँ तो भाई पहुँचाई नहीं जा सकती ना, तो वहाँ पर आप आराम से देख सकते हो। और वहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्ट देखने का भी मौका मिल जाएगा, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे क्या है, का सब्जेक्ट भी क्या उस पर आते हैं, आप सब जानते हो कि कितना उस पर पूछा जाता है। तो उसमें क्या है कि आप लोगों का थोड़ा एक क्या होता है लोगों के बीच का ज़्यादा उस पर दिया होता है, मैंने उसको देखा भी था, तो वो मैं उसकी PDF भेज दूँगी आप लोगों को, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पता है क्योंकि वो PDF बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों की थी, बुक वगैरह है वहीं पर आपको भेज दूँगी, बुक भी अगर परचेज़ करोगे तो बुक भी भेज दूँगी, देख लेना अपने हिसाब से, नहीं तो आप डायरेक्ट मार्केट भी जाइए, मार्केट में बोल देना कि मुख्य सेविका की मुझे बुक लेनी है, तो आप लोग कोई भी कार्ड वगैरह चलते हैं आप लोगों को ऑनलाइन, तो वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।